हॉस्पिटल से एक मरीज़ को उठा के वो गलवा गरी तक लाते हैं। तो ये हमारे इस बजट में इंतहाई ज़रूरी है कि वो 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जितना भी वो बनती है उसको लिंक किया जाए चरगाड़ी से, ताकि वो चरगाड़ी के रहने वाले हैं। उससे पहले तो महबूब साहब ने वहाँ एक दफ़ा रोड दी थी, तो वो इंतहाई ज़रूरी है। पहले बजट में उसकी डिमांड है। उससे हट के हमें 2 डिस्पेंसरी इंतहाई ज़रूरी है। और डुंगली के मुकाबले से भी बहुत मसाइल हैं। और डोरिया का जो है उसमें हम प्रायोरिटी बेस पे इसको एक डिस्पेंसरी के हमें वेरी अर्जेंट, और मुहाड़ के मकाम पे ये 2-3-4 जगह ऐसी है। और दूसरा अहम जो ज़रूरी है कि एक लिंक है हमारा 3 किलोमीटर शार्ट हो जाएगा। अगर आप पहाड़िया से रोड ऊपर नड़ाली से लिंक कर लें तो हमारी ये मसाफत भी कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो भी मसाइल हैं छोटे मोटे बेशुमार मैंने लोगों के इन डिटेल लिखे हुए हैं सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि प्रायोरिटी बेस पे जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो, बिजली के बारे से अगर देखा जाए तो हमारे चरगाड़ी और डोंगली का एक ऐसा इलाका है जहाँ आज भी 25 kV का ट्रांसफार्मर चल रहा है। मैं समझता हूँ कि वो हमारी भी बेशुमार गलतियाँ हैं और बदनसीबी है कि वहाँ हम ये ट्रांसफार्मर जिसके इस तरह जुमला इलाके में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मैं मसाइल आपके सामने रखूँगा जनाब मिनिस्टर। तो मैं तो करूँगा कि आप इन लोगों के मसाइल प्रायोरिटी बुनियाद पर हल करेंगे। एक बार फिर तमाम लोगों का आपका दिन के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि नॉन शेड्यूलिंग फिर भी आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। इंतहाई काबिल एहतराम चेयरमैन के लिए चौधरी महबूब एडवोकेट साहब, चेयरमैन इकबाल साहब, साहब, जवाब साहब, अलग बजट में सबके नाम लेता रहा तो बन गया होगा कि हम एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद 4 बजे यहाँ से हमारे मैं सबसे पहले आपको आपकी जानब से और आपकी लीडरशिप की जानब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जब से आज़ाद कश्मीर के अंदर बलदियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ, चौधरी इरफान आतिफ साहब आप सब ने जब पार्लिमानी बोर्ड बना और टिकटों की तकसीम का आगाज़ हुआ तो आप सब ने वहाँ मिलकर अच्छी रवायात को कायम करते हुए एक दूसरे की इज़्ज़त एहतराम का ख्याल रखते हुए और पार्टी पॉलिसी को मदूद खातर रखते हुए हमारे तमाम उम्मीदवारान ने और हमारे तमाम वो साथी जिनको टिकट न मिल सके एक अच्छी रवायात का आगाज़ मैं समझता हूँ कि हल्का राजमहल का आपकी स्टूडेंट कौंसल वही से उसका आगाज़ हुआ। इस पर मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और पार्टी क़यादत की जानब से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ जब खादी मुहिम का आगाज़ हुआ तो मेरे PTI के वो जाले दो साथी कारकुन जिन्होंने 2021 के जनरल इलेक्शन में हल्का राजमहल के अंदर वो तारीख रकम की थी जो पिछले 40 साल से कोई भी न कर सकता। वो सारी टीम अल्लाह के फजल व करम से बलदियाती इलेक्शन में फिर से दोबारा मुतहर्रिक हुई और आपकी कैंपेन मैं डेली आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को देखता हूँ। कामयाब कैंपेन बड़े अखलाक के दायरे में रहते हुए एक दूसरे का इस्तेनाफ का ख्याल रखते हुए अच्छी गुफ्तगू करते हुए इस पर भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने और आपको एडवांस जीत की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 8 दिसंबर को रस्मी कार्रवाई होना बाकी है। आप अल्लाह के फजल व करम से यहाँ की तमाम वार्ड और यूनियन कौंसिल भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं इंशाअल्लाह। यहाँ तक रही बात मसाइल की तो इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा ये इलाका, मैं इसको अक्सर जब असेंबली में या कहीं किसी बड़े फोरम पर बात होता था तो मैं कहता था कि ये मिसाइल नहीं बल्कि मिसाइलिस्तान का गढ़ था और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। यहाँ पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सेहत की बुनियादी लोगों को सहूलियात हैं, इदारे चीज़ हमें बहुत सारी चीज़ों की यहाँ ज़रूरत थी। और अब अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस सफ़र का आगाज़ आपने 2021 के इलेक्शन में करते हुए आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आप शराकतदार हैं, इसलिए आप शराकतदार हैं कि आपने जनरल इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को यहाँ से भारी मैंडेट दिया, मुझे मेंबर असेंबली मुंतखब करवाया और इस तरह फिर मैं MLA बनने के बाद वज़ीर हुकूमत बना। तो इस बात का भी क्रेडिट आप सारी टीम को जाता है क्योंकि ये सारी आपकी शबाना रोज़ मेहनत और दिन रात एक ये नामसायद हालात में मुश्किलात में जहाँ एक माफिया का राज था, यहाँ पर लोगों के ज़मीर नहीं ले जाते थे और इलेक्शन के करीब 1 माह या 2 माह यहाँ लोगों को पैसे तकसीम करके
इलाकों के सौदे किए जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी ये जो पसमानदगी है, हमारे जो इलाकों के मसाइल हैं, यही वो बुनियादी वजह थी। और उस तमाम चीज़ों का उसका बुत तोड़ते हुए आपने उन रवायात को ख़त्म किया, पैसों को बालाए ताक न रखा, बड़ी बड़ी ऑफर्स को टकराते हुए आपने जो फैसला किया था वो इंशाअल्लाह ताला इस राजमहल का जो ये नक्शा है वो मेरा आपके साथ वादा है कि इन 5 साल में इंशाअल्लाह ताला बदल के रखेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह शायद रशीद साहब ने आपके मसाइल के हवाले से, आपके इशूज़ के हवाले से बात की है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे बखूबी मैं इस यूनियन कौंसिल नहीं बल्कि हल्का राजमहल की तमाम वार्ड्स का चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। जनरल इलेक्शन में भी हमने हर घर का, हर इलाके का विज़िट किया था, आप सारी टीम के हमारे। उसके बाद अब बल्दियाती इलेक्शन में भी मुझे हर वार्ड में जाना पड़ रहा है, मिसाइल से भी बखूबी लगा हूँ। लेकिन मैं थोड़ी सी आपके सामने गुज़ारिशात रखूँगा कि आपकी ये ततापानी से गोई रोड, फिर गोई से जंदरोट रोड, गोई से जंदरोट रोड इसलिए रखी है कि एक तो ये LOC को मुंसलिक करती है, और उसमें हमारा बड़ा फ़ायदा ये था कि उस LOC को मुंसलिक करने के लिए उसमें हमारा काफ़ी नंदा गली तक वो मुंसलिक होता था, हमारी वार्ड वालों को उसका फ़ायदा पहुँचता था। तो ये रोड आपकी हमने रखी है। फिर गोई से दंदली क्रॉस रोड है। फिर आपके लिए एक तीसरी रोड जो खुदा खास्ता कभी बारिश, कभी स्लाइडिंग या कभी कोई किसी हादसे की सूरत में गुवाड़ी से आपका शॉर्ट रास्ता भी 7.5 किलोमीटर रोड मैंने रखी है, रास्ता दानवा गोई, यानी इस तरह जो आपके फासले थे उसको हमने कम करने की कोशिश की है। उसके साथ साथ आपका कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, यहाँ की बच्चियों की एक अशद जरूरत थी, और मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ की बच्चियाँ कैसी मुश्किलात से गुजर कर कोटली कॉलेज में तालीम हासिल करने के लिए जाती थी। तो उसके लिए हमने किया। आपके कॉलेज का फर्नीचर था, आपके कॉलेज की बिल्डिंग, अलग हमारे इतने बड़े मसाइल हैं कि ये इसको हल करने में अगर आज़ाद कश्मीर के सारे वसाइल यहाँ लाकर भी कोशिश की जाए तो वो इतने मुख्तार अरसे में हल नहीं हो सकते। लेकिन चूँकि आपने मुझे 5 साल का मैंडेट दिया है, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इन 5 साल में हमारे जो मेजर काम थे वो अल्लाह के फजल व करम से उनकी मंजूरियाँ हो चुकी हैं। इलेक्शन के बाद हमारी रोड्स के टेंडर भी लगने जा रहे हैं, कुछ रोड्स का भी सर्वे होकर उसका एस्टीमेट लग कर वो भी अपने आखिरी मराहल में उसका पेपर वर्क मंजूरी की हद तक हो चुका है। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह आप हमारे साथ जनरल इलेक्शन में खड़े थे उसी तरह बल्कि उससे बढ़कर आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आपके साथ हमारे बेशुमार नए साथी आपके साथ शामिल हुए, और जो नए लोग शामिल आपके साथ हो रहे हैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और अपने पुराने साथियों से, क्योंकि ये लोग जो आपके साथ आ रहे हैं ये आपके किरदार को देखकर आपके साथ शामिल हो रहे हैं, ये आपके काम काज को देखकर, आपकी हल्के के अंदर लोगों के साथ जो आपका मेल जोल है उसको देखकर आपके साथ शामिल हो रहे हैं। और मैं नए शामिल होने वाले साथियों दोस्तों को भी यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपकी इस्तेलाफ से लेकर आपकी जुमला मसाइल को, क्योंकि ये इलाकाई मसाइल हैं और मसाइल कामन होते हैं, रोड्स बनेंगी तो वो किसी एक फ़र्द के लिए नहीं होती, वो सारे इलाके के लिए होती है, तमाम लोगों ने उससे मुस्तफ़ीद होना होता है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आफ्टर इलेक्शन, चूँकि इंतखाबी शेड्यूल के बाद हमें इस तरह भी ये मुझे अलाउ नहीं है कि बैसियत हुकूमत का हिस्सा होते हुए हम जाकर लोगों के साथ किसी सूबे के हवाले से, क्योंकि आपके मुखालफिन में अल्लाह के फजल व करम से अपने करतूतों से हारना है, अपनी अर्थों से हारना है, और वो आखिर बार कहेंगे जी कि हुकूमत की बड़ी मुदाखलत थी, लोगों को इजाज़त दिए जाते थे। तो इंशाअल्लाह ताला ये जुमला जो काम है ये आप अल्लाह के फजल व करम से 8 दिसंबर के बाद मेरी इलेक्टेड टीम आप बाख्तियार होंगे और आपका ये काम होगा। आप इंशाअल्लाह ताला आपके पास इतने वसाइल होंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पास हुकूमती टिकट है और उन हुकूमती टिकट की पासदारी के एहतराम में हम आपको बाख्तियार करेंगे, बावसायर करेंगे, और ये छोटे मोटे इशूज़ इंशाअल्लाह ताला आपके यहाँ खुद बैठ कर आप हल करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया। और इस मौका के साथ कि 8 दिसंबर का जो सूरज तुलू होगा वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी की नवीद लेकर तुलू होगा। आपने एक दूसरे का अपनी वार्ड में, अपनी मुल्का यूसीज़ में, अपने अपने एरियाज़ में एक दूसरे के साथ राब्ते में रहना है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, मैं सोशल मीडिया पर बाज़ का बड़ी वाहियाती भी देखता हूँ। अल्लाह के फजल व करम से हम ताकत में, इक़्तिदार में, इख्तियार है हमारे पास, लेकिन हम उसका नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे और किसी को ये भी इजाज़त नहीं दे सकते कि वो किसी हमारे कारकुन के साथ कोई गुंडागर्दी करे या दोस्त आदमी की कोशिश के ज़रिए इस अवामी मैंडेट को चुराने की कोशिश करे। मैं खुद आपके इलेक्शन की ज़िम्मेदारी से आपका, मैं इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन डे यहाँ कोई मैदान में मौजूद हूँगा।
आपके जुमला नतायज को कलेक्ट करते हुए जहाँ से हम LOC से हम इंशाअल्लाह ताला शहर की तरफ फतह की वैल्यू के साथ इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर देकर आपने एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आपके मुखालिफ जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो भी आपके अजीज़ हैं, एक ही इलाके से रहते हैं। आपने उनकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखना है, उनके मैंडेट का भी ख्याल रखना है, एक दूसरे का एहतराम भी करना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है वो बाकी पार्टियों से और बाकी लोगों से हट कर है, तो आपने इमरान खान का एक हकीकी और नजरियाती सिपाही होने का सबूत देना है। और नौजवानों ने आपने तमाम बुजुर्गों को लेकर 8 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन पर पहुंचना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करना है। आपके जुमला मिसाइल इंशाअल्लाह ताला मेरी हुकूमत, मेरे मेम्बरान और मेरी ये लोकल बॉडी जो मुंतखब होने जा रही है इनको साथ लेकर वो हल करेंगे। और आखिर पर इंतहाई काबिल एहतराम चेयरमैन के लिए चौधरी महबूब साहब, आपका पूरे राजमहल की जानब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बड़ा पसमानदा इलाका था और जब आपको मौका मिला आप मेंबर कश्मीर कौंसिल रहे तो मैं जनरल इलेक्शन की कैंपेन में भी और इस इलेक्शन की कैंपेन में भी जहाँ भी गया मुझे वहाँ पर आपकी कोई ना कोई निशानी नज़र आई। तो हकीकी मानों में यही वो सियासत है जो खाल के खुदा की खिदमत करता है, वही सियासत करता है। तो आपने हमारे लोगों के बेश बार शायद बात किया, आवाम इलाका राजमहल की तरफ से और अपनी जानब से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर साहब आपका बहुत शुक्रिया देहाती इलेक्शन की कैंपेन में आपकी सारी टीम के साथ। नाइम यूनुस साहब आपका बहुत शुक्रिया, शहबाज खान साहब, हमारे बीना साथी जनाब चेयरमैन इकबाल साहब आपका शुक्रिया, भाईदार आप सारे जिस जामशानी से, जिस मेहनत से और जिस लगन के साथ आप काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला 8 दिसंबर को फतह आपकी होगी, इमरान खान की होगी और हमारी फतह होगी। हमारा